आज उस भूमि पर भूमाफिया का कब्जा है, इस बात का बहुत दुख है। अगर प्रजापति समाज के लोग वहां से मिट्टी निकालने जाते हैं तो भूमाफिया वहां पर अपनी बंदूक और गुंडे लेकर पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो कुम्हार हैं, जो मिट्टी के बर्तन और दिए कुल्हड़ आदि बनाते हैं, उनकी इनकम को दुगनी करने के लिए तमाम योजनाओं को चलाया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक बैठक की, जिस बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि अब सचिवालय के अंदर भी कुल्हड़ पर ही चाय पी जाएगी। यानी कि उनका उद्देश्य है कि जितने भी जो ये मिट्टी के काम करने वाले काश्तकार हैं या कुम्हार हैं, उनकी आय दुगनी हो सके। पर लेकिन आज कुम्हारों की स्थिति क्या है, उसको लेकर दैनिक उत्तराखंड आज कुम्हारों के पास पहुंचा है। सामने आप देख रहे होंगे, ये कुम्हार भाई हैं जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और उनके सामने आप नीचे देख रहे होंगे कि तमाम तरीके से कुल्हड़ भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं, मिट्टी के दिए तैयार किए गए हैं, और अभी वो कुल्हड़ बना भी रहे हैं। इनसे जानेंगे हम कि आखिरकार इनको किस तरीके से जनता का रिस्पांस मिल रहा है, मार्केट में गर्मियों में किस तरीके से लोग कुल्हड़ों को यूज़ कर रहे हैं, कितनी डिमांड मार्केट में है और क्या इनके सामने समस्या आती है। तो बात करेंगे, हमारे साथ आदेश जी मौजूद है। इनका नाम आदेश है और ये मिट्टी का काम करते हैं। आदेश जी, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। पहला सवाल मेरा ये है, कैसा चल रहा है आपका काम धाम? धन्यवाद सर। जब से सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा है कि सरकारी विभागों में कुल्हड़ में चाय पी जाएगी, तब से कुल्हड़ के काम में 10% की बढ़ोतरी आई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकारी जितने विभाग हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन भी आता है, हर जगह कुल्हड़ की व्यवस्था की जाए, ताकि वहाँ पर डिस्पोजल बंद हो जाए और कुल्हड़ चालू हो जाए, जिससे कि प्रजापति समाज के लोगों पर रोजगार बढ़ेगा। उससे उनका काम तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनकी आय दुगनी हो जाएगी। साथ ही मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जब भी माटी कला बोर्ड का गठन हो, इस बार माटी कला बोर्ड में ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जो मिट्टी के काम से जुड़ा हुआ हो। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए हमें जो समाज के कांधे पर बैठकर एक बोझ बन जाता है, केवल वो अपने स्वागत कराने के लिए समाज के बीच में आता है, बाकी कभी नहीं आता। इसी का पिछले 5 साल में उत्तराखंड के अंदर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं मिली। इस बात का मुझे बहुत दुख है। तबकि काशीपुर में एनडी तिवारी जी द्वारा प्रजापति समाज को 5.5 एकड़ भूमि अलॉट की गई थी। आज उस भूमि पर भूमाफिया का कब्जा है, इस बात का बहुत दुख है। अगर प्रजापति समाज के लोग वहां से मिट्टी निकालने जाते हैं तो भूमाफिया वहां पर अपनी बंदूक और गुंडे लेकर पहुंच जाते हैं। कई बार एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद, विधायक जी को ज्ञापन देने के बाद भी उस मिट्टी पर कब्जा मुक्त नहीं हुई है। इस बात का बहुत दुख है। यानी कि आप उम्मीद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से करते हैं कि जो जमीन आपको एनडी तिवारी के कार्यकाल में मिली थी, पट्टी की जो जमीन मिली है जिससे आप मिट्टी लाते हैं, तो उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको फिर वापस करा के, यानी कि कब्जा मुक्त करा के आपको सौंपेंगे, ये आप उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री? जब से पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से एक आस जगी है कि युवा मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अपनी बैठक में ये भी कहा है कि हमें प्रजापति समाज को जहाँ मिट्टी की व्यवस्था नहीं होगी वहाँ मिट्टी की व्यवस्था कराई जाएगी, और जिन पट्टों पे भूमाफिया को कब्जा, उसका कब्जा मुक्त कराया जाएगा। एक आस बंधी है। देखते हैं काशीपुर की मिट्टी भूमाफियाओं से कितने दिन में मुक्त होती है और सीएम साहब इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों की बात की जाए तो क्या क्या बर्तन आप बनाते हैं? मैं कुल्हड़ बनाता हूँ, दिए बनाता हूँ, फैंसी आइटम लमसम सारे बना लेता हूँ, पोट्स बनाता हूँ, गिलास बनाता हूँ, राधा कृष्ण की मूर्ति बना लेता हूँ। इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेने के लिए देहरादून से या फिर जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर में फ्रिज बनाने का, तवे बनाने का, कुकर बनाने का, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि उत्तराखंड सरकार में अभी तक किसी भी माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ने ऐसा कोई प्रावधान या व्यवस्था नहीं की। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो फैंसी आइटम को आपको सीखने के लिए जयपुर जाना पड़ता है, सरकार उसकी व्यवस्था देहरादून, काशीपुर यानी कि उत्तराखंड में ही करे, ताकि जो यहाँ का कुम्हार है वो यहीं इस कला को सीख सके।
मेरा तो निवेदन है कि काशीपुर में प्रजापति समाज को जो एनडी तिवारी जी ने 5.5 एकड़ भूमि अलॉट की थी, वो काफी बड़ी भूमि है और उसमें ही माटी कला बोर्ड द्वारा एक कला केंद्र खोल दिया जाए और वहीं सारे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे कि समाज के युवा को एक नई कला पेश करने का मौका मिले। अच्छा, गर्मियों में सबसे ज्यादा डिमांड क्या कर रहे हैं लोग? सबसे ज्यादा इस समय टोटी वाले घड़े की, जिसमें टंकी लगी हुई है, मटका गिलास, जो लस्सी वाला गिलास है, दूध वाला गिलास है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जब से धामी जी ने सचिवालय में कुल्हड़ में चाय का प्रावधान रखा है, जब से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब होटलों में भी ज्यादा से ज्यादा कुल्हड़ का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपको ये लग रहा है कि जैसे पहले लोग ना गर्मियों में फ्रिज का यूज ज्यादा करते थे, अब जो आपके घड़े हैं उसकी ओर लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं? हाँ, इस बार घड़े की तरफ लोगों का आकर्षण ज्यादा रहा है और फ्रिज की तरफ अब लोग कम जा रहे हैं। इस बार घड़ों की दुकानदारी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी बिक्री रही है गर्मी में इस बार। और मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें, जिससे कि हमारे समाज के लोगों का रोजगार बढ़े। अच्छा, आप परिवार में कितने लोग ये मिट्टी का काम करते हैं? अकेले करते हैं, कोई और भी साथ में करते हैं? मेरे परिवार में हम तीनों भाई मिट्टी का कार्य करते थे, लेकिन यहाँ पर जब से मिट्टी पे कब्जा हो गया है, अब एकमात्र मैं करता हूँ। अच्छा, बाकी दीपावली के समय पे मेरे दोनों भाई भी करते हैं। अच्छा, इस कब्जे को लेकर आप किस किस के पास गए हैं, पत्राचार किया आपने? मैंने यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा जिस समय यहाँ पर विधायक थे, उनको मैंने ज्ञापन दिया है। बहुत जल्द मैं उनके बेटे को भी ज्ञापन देने वाला हूँ। इसके लिए मैंने माटी कला बोर्ड के चेयरमैन शोभाराम जी को भी ज्ञापन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी मैं देहरादून जाकर ज्ञापन देकर आया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी जमीन है वो टोटल? कितनी होगी? भूमि 5.5 एकड़ फुट डिसमिल है, तबकि उसके बराबर में एक तालाब भी था, वो तालाब भी वहाँ से पाट दिया गया है और वहाँ पर बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है। तो ये हैं, ये कुम्हार हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ये निर्णय लिया कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है या सचिवालय के अंदर हैं वहाँ पर कुल्हड़ का प्रयोग होगा, यानी कि चाय वहाँ पर कुल्हड़ में पी जाएगी, तब से जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज गया है, तब से कुल्हड़ की डिमांड भी बढ़ रही है। उनका ये भी कहना है कि इस बार गर्मियों में लोग जो मिट्टी के घड़े हैं उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिनकी की मार्केट में डिमांड भी बढ़ गई है। वहीं उनका दुख भी है। उनका ये कहना है कि सरकार द्वारा, यानी कि एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तो इनको 5 एकड़ के लगभग काशीपुर के अंदर जमीन दी गई थी, यानी कि जिससे कि कुम्हार मिट्टी ला सके और मिट्टी के बर्तनों को बना सके। पर लेकिन उनका कहना है कि उस पर अब कुछ भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है और जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर झड़प जैसी स्थिति बन जाती है, यानी कि वो लोग अब उस पर अपना कब्जा जता रहे हैं, जिसको लेकर ये पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिले, कई बार एसडीएम से मिल चुके हैं, स्थानीय विधायक से मिल चुके हैं, पर लेकिन नतीजा कुछ नहीं हो पाया है। अब उनका कहना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, उनसे पूरे उत्तराखंड की उम्मीद है, तो कुम्हार भी उन पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो हमारी ज़मीन है उसको भूमाफियाओं से मुक्त करके वो फिर से कुम्हारों को दिलाएंगे, ताकि कुम्हारों को मिट्टी के लिए दर दर न भटकना पड़े। और जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के बारे में सोच रहे हैं तो उससे कुम्हारों का काम और भी आसान हो जाएगा, यानी कि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो उनकी ज़मीन भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई है उसको कब्जा मुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ही करवा सकते हैं। काशीपुर से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।